ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस बताकर बैठे बिठाए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पंगा ले लिया। अब आईएमए ने बाबा रामदेव के कथित बयान पर गहरी आपत्ति जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से रामदेव के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। यही नहीं, आईएमए ने मांग की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या तो इन सज्जन के आरोपों को मानते हुए आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को खत्म कर दे या फिर उनके ऊपर महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए और मुकदमा चलाया जाए। दरअसल सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में बाबा रामदेव कथित तौर पर एलोपैथी को एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस बताते नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव वीडियो में कहते हैं कि एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। पहले मोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर इनके एंटीबायोटिक्स फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड्स इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी बैन लग गया। बुखार के लिए जो फेविफ्लू दे रहे थे वो भी फेल हो गए। जितने भी दवाइयाँ दे रहे हैं, ये तमाशा क्या हो रहा है। बाबा रामदेव के उक्त बयान पर इंडियन मेडिकल साइंस एसोसिएशन ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को योग गुरु रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी के खिलाफ गैर जिम्मेदारान बयान दिए और वैज्ञानिक दवा की छवि बिगाड़ी। डॉक्टरों की शीर्ष संस्था ने एक बयान में कहा कि रामदेव पर महामारी रोग कानून के तहत मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि अशिक्षित बयान देश के शिक्षित समाज के लिए एक खतरा है और साथ ही गरीब लोग इसका शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही एक वीडियो का हवाला देते हुए आईएमए ने कहा कि रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। रामदेव ने यह भी कहा कि एलोपैथी की दवाएं लेने के बाद लाखों लोगों की मौत हो गई। आईएमए ने कहा कि रामदेव ने दावा किया कि भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा स्वीकृत रेमडेसिविर, फेविफ्लू और सभी अन्य दवाएं कोविड-19 मरीजों के इलाज में विफल हो गई। आईएमए ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो खुद आधुनिक चिकित्सक एलोपैथी के डॉक्टर रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख है, वो या तो इन सज्जन की चुनौती और आरोप स्वीकार करे और आधुनिक चिकित्सा की सुविधा भंग कर दे, या ऐसी अवैज्ञानिक बातों से लाखों लोगों को बचाने के लिए उन पर महामारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे। आईएमए ने अपने बयान में धमकी देते हुए कहा कि अगर रामदेव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो वे कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। शीर्ष मेडिकल संस्था ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे अपने पत्र में यह भी कहा है कि बाबा रामदेव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित योग गुरु होने के साथ ही वे एक दवा कंपनी से भी जुड़े हैं और जनता को गुमराह करने के मकसद से कई बार उन्हें अपनी दवा कंपनी के उत्पादकों के बारे में झूठ बोलते देखा गया है। आईएमए ने आरोप लगाया कि बाबा रामदेव स्थिति का फायदा उठाने और व्यापक पैमाने पर लोगों के बीच डर तथा आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमए ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वह अपनी गैर कानूनी और गैर मान्यता प्राप्त तथा कथित दवाएं बेच सके और लोगों की जान की कीमत पर पैसा कमा सके। आईएमए मांग करती है और यह संकल्प लेती है कि अगर मंत्री स्वतः संज्ञान कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हमें आम आदमी के समक्ष सच्चाई लाने के संघर्ष के लिए लोकतांत्रिक माध्यमों का सहारा लेना पड़ेगा और न्याय पाने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।